एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की, तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दें ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों की बात की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन का मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी बहुत लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात अगर मैं अपने सरपंच को बताऊंगा, अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है, देखो तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी से पानी भर रहा, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा
और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि एक दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय का लगता जा रहा था, वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या का हल हो जाएगा और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया। इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बनाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम न करें तब भी पैसा आना चाहिए। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें तब तो पैसा आए ही आए, और जब हम सो रहे हों तब भी पैसा आना चाहिए। इस कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है कि जिंदगी में सफल वही व्यक्ति है जिसके पास पैसिव इनकम आती है। मतलब कि काम न कर पाए तब भी पैसा आना चाहिए। और हाँ, बता दूं कि मैं सरकारी जॉब से रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम की। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए। मतलब कि आज से 5 साल बाद हमारे पास बिना काम करे पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सब्र करना और बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जब एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाने की सोचा होगा तो क्या लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ समय बाद जब हवाई जहाज का
आविष्कार किया, तब लोगों के लिए वही पागल व्यक्ति एक वैज्ञानिक हो गया। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं।